आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो गिनती है 1 से लेके 30 तक, काउंटिंग 1 से लेके 30 तक, जो हमने गिनती सीखा है उसी गिनती से एक पैटर्न के द्वारा हम टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको बार बार गाना समान याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें गिनती से ही, जो हमने गिनती सीखा है, जो बेसिक सीखा है, उसी से हम 3 का पहाड़ा और 3 का टेबल बना सकते हैं। चलिए वो कैसे बनाएंगे ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इस गिनती का उच्चारण करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर शून्य लिखा हुआ है जिसे हम 0 कहते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस रबड़ पकड़कर कस। देखिए यहाँ बंडल बन जाता है। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या आ जाती है। ये जो 10 नंबर है यहाँ पर 2 डिजिट हो गए। एक 0 डिजिट है और एक 1 डिजिट है। यहाँ पर 0 इकाई का स्थान है और यहाँ पर 1 जो है वो दहाई का स्थान है, जिसे हम वंस कहते हैं अंग्रेजी में। और यहाँ पर जो 1 है दहाई को हम टेंस कहते हैं। इस प्रकार से बंडल की जो संख्या है वो 1 है और यहाँ पर अब कोई खुली तिली नहीं बची, इसलिए 0 है। और इस प्रकार से हम संख्या 10 पढ़ते हैं। अब देखिए मैंने 10 यहाँ पर इसलिए लिखा। अब देखिए 10, फिर ये क्या है 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19 और 10 10 20। 10 क्यों बोले? आप देख रहे होंगे 11 से लेके 19 तक दहाई का जो अंक है वो 1 है, मतलब यहाँ पर बंडल की संख्या 1 है। और उस बंडल में कितनी तीली है? 10 तीली है। इसलिए हम इस संख्या को 10 कहते हैं, क्योंकि वो एक जो संख्या है वो बंडल की संख्या बता रही है और उस बंडल में कितनी तीली है? 10 तीली है। इसीलिए गिनती को 11 से लेके 19 तक हम कैसे पढ़ते हैं? 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19। देखिए एक बंडल था, 9 तीली हो गई, फिर 1 तीली मिली तो यहाँ पर बंडल बन गए 2। तो फिर यहाँ पर हम 10 10 20 बोलते हैं। गिनती में इसको 2 धाम 20 कहते हैं कुछ लोग। 2 धाम 20 गलत है भाई। हमारा पैटर्न चला आ रहा है ऊपर से। 10 8 18 बोले, 10 9 19 बोले, तो हम 10 10 20 क्यों नहीं बोल सकते? वहां पर 10 10 के तो 2 ही बंडल बने ना, तो हम पहाड़ा को यहाँ पर गिनती में क्यों ले आए? तो सीधे हम इसको 10 10 20 बोले। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दहाई में 2 लिखा हुआ है, मतलब टेंस की जगह में 2 लिखा हुआ है। और इस टेंस में 2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 20 है। और यहाँ पर देखिए कोई भी खुली तिली नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। मतलब 2 बंडलों की संख्या लिखी हुई है और उन 2 बंडलों में कितनी तीलियां हैं? 20 तीलियां हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 के बाद गिनती चालू होती है। 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24, 20 5 25, 20 6 26, 20 7 27, 20 8 28, 20 9 29 और 20 10 30। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बंडल हो गए। 9 तीली और 1 तीली और मिल गए उसमें, तो वो 10 तीली हो गई और 10 तीली का भी बंडल बन गया। तो पहले 2 बंडल थे, अब यहाँ पर 3 बंडल हो गए। दहाई में 3 लिखा हुआ है, मतलब 10 10 के 3 बंडल, तो 3 बंडलों में कितनी तीलियां? 30। इसलिए इस संख्या को 30 पढ़ा जाता है। और यहाँ पर 0 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी खुली तीली नहीं है।
आपने देखा 21 से लेकर 29 तक हमने यह बोला 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23। तो देखिए यहाँ पर आपको 21 से लेके 29 तक आपको दहाई में दो जो अंक है वो कॉमन मिल रहा है। तो उस दो का मतलब क्या है दहाई में, वहां पर बंडलों की संख्या 2 है और उन दो बंडलों में 20 तीली है, इसलिए संख्या को 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24, 20 5 25, 20 6 26, 20 7 27, 20 8 28, 20 9 29 और 20 10 30। इस प्रकार यदि गिनती आप उच्चारण करते हैं तो आपको स्थानीय मान का भी बोध हो जाता है। यदि आप 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे काउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको वहां पर उस संख्या में उन अंकों का स्थानीय मान आपको थोड़ा सा अलग से समझना पड़ेगा। मगर जब हम गिनती को इस प्रकार से पढ़ते हैं 10 1 11, 10 2 12, तो आप ऑटोमेटिकली स्थानीय मान को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करते हुए वो एक संख्या का नाम बोल रहे हैं आप कि 10 1 11। देखिए 11 एक संख्या है, तो यहाँ पर देखिए एक जो है इसकी वैल्यू एक ही है, मगर जो दहाई में जो एक अंक आ रहा है, जो संख्या के आरंभ में दहाई में जो एक है, इसका मतलब क्या है, इस एक का स्थानीय मान क्या है 10 है। हम बोल ही रहे हैं 10 1 11। अब संख्या मान लीजिए आप ये लिखा है 20 7 27, तो यहाँ पर 7 की जो वैल्यू है वो 7 ही है, इकाई में है तो 7 इकाइयां मतलब 7 ही हुआ। और दहाई में 2 है, दहाई में 2 है, तो यहाँ पर इस 2 की वैल्यू या इसका जो स्थानीय मान है 2 का वो क्या होगा 20 होगा। तो ये 2 यह इंडिकेट कर रहा है, हम उसको यह आइडेंटिफाई करते हुए बोल रहे हैं कि 20 7 27, मतलब इस 2 का स्थानीय मान 20 है और इस 7 का स्थानीय मान 7 है। जब हम इस प्रकार से गिनती को पढ़ते हैं तो हमारा जो एक अंक पहचान में जो मजबूताई मिलती है वो एकदम हमेशा की एक मजबूत बॉन्डिंग के साथ में पहचान होती है। और हम सिर्फ 11 12 बोले, इसमें हम एक कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा रहता है। इसलिए अब मान लीजिए आपने इस प्रकार से गिनती को पढ़ा है, अब आपको कोई भी बीच का डिजिट पूछा जाए कि भाई ये क्या है, तो आप सीधे आपका माइंड काम करेगा, भाई इकाई में 5 है और दहाई में 2 है, तो 2 दहाई मतलब 20 और 20 5 25। तो आप 20 5 25 कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब आप गिनती को इस प्रकार से उच्चारण किए होंगे तब। यह है गिनती को इस प्रकार से पढ़ें, शब्दों में पहले सीखें, अंग्रेजी में तो बाद में सीख ही जाएंगे, मगर एक बार मैं फिर से अंग्रेजी में एक बार और लर्न कर देता हूँ। ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। देखिए इंग्लिश में आप जो काउंटिंग को लर्न कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना बोल रहे हैं, हिंदी में बोल के बताता हूँ। आप पढ़ रहे हैं 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 और ये 20, मगर अंग्रेजी में सिर्फ इसका पर्टिकुलर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये इसका नाम है। मगर जब आप 20 के बाद काउंटिंग शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं, 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 30 ये बोलते हैं आप। मगर हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है, हम 20 1 21 बोलते हैं, 20 2 22 बोलते हैं, 20 3 23 बोलते हैं। तो पहले उस संख्या में जो इकाई और जो दहाई में अंक हैं उनका हम स्थानीय मान बोलते हैं, और फिर उसका एक पर्टिकुलर उस संख्या का एक नाम है 21, फिर हम 21 बोलते हैं। चलिए अब हमने शब्दों में और अंग्रेजी में गिनती को क्या कर लिया, उच्चारण कर लिया, लर्न कर लिया। अब हम टेबल बनाते हैं। तो 2 का टेबल बनाए थे तो हमने बोले थे कि भाई 0 से आपको 2 कदम चलना है, तो 2 कदम की वो एक छलांग थी,
मगर यहाँ पर क्या होगा कि आपको 0 से 3 कदम चलना है, क्योंकि आप 3 का टेबल बना रहे हैं और 3 का पहाड़ा बना रहे हैं, तो 3 कदम का एक जंप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जंप कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 0 है, 0 से आप चले, 3 का टेबल बना रहे हैं, आप 3 कदम चलेंगे। यहां से चले 0 से, तो 0 से चले तो 1 पे आए 1, 2 पे आए 2 और 3 पे आए तो 3। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 0 से आप 3 पे जैसे आए तो आपका एक जंप 3 कदम का कहलाया। तो आपने कितने टाइम चला? आपने चला 3 कदम चले, मगर ये 1 टाइम जंप कहलाया 3 कदम का। तो अब हम 3 कदम फिर से यहाँ 1 2 3 कहाँ पे आए? 6 में आए। कहाँ पे आए? 6 में। 6 से फिर 3 कदम चलेंगे, 1 2 3 कहाँ पे आए हम? 9 पे आए। कहाँ पे आए? 9 पे। अब 10 यहाँ पर भी है, तो 9 से 10 1 कदम और ये 2 कदम और ये 3 कदम। तो ये हम यहाँ से सीधे देखिए अब कैसे चले। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ इस प्रकार कर देते हैं ताकि हमारी गिनती भी डिस्टर्ब ना हो। 12 में आ गए, ठीक है ना। 12 से फिर हम जैसे चले 1 2 3 हम कहाँ गए? 15 में आ गए। कहाँ गए? 15 में आ गए। और फिर 15 से 3 कदम हम फिर चले 1 2 3 कहाँ गए? 18 में आ गए। ये 18 में आ गए। फिर यहाँ से चले कदम 1 2 यहाँ 20 पहले से और 3 पे यहाँ पे आ गए, ये 3। फिर यहाँ से 3 कदम चले 1 2 3 तो सीधे हम 21 से कहाँ गए? 24 में। और फिर हम 24 से 3 कदम चले 1 2 3 कहाँ आ गए? 27 में। फिर हम 27 से 3 कदम चलेंगे 1 2 3 तो कहाँ आ गए? 30 में आ गए। कहाँ आ गए? 30 में। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, आप यहाँ से 10 से चले 9 के बाद में, तो आपका कहाँ से? यहाँ से कहलाया 10। हम यहाँ पे लिख लें, हम 9 पे आए थे, यहाँ हम 9 लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हम यहाँ से सीधे जंप मारे तो कहाँ आए? 12 में। 12 से कहाँ आए? 15 में। 15 से कहाँ आए? सीधे 18 में। और फिर यहाँ पर देखिए 18 में आए, तो 18 से हम जैसे चले यहाँ से 1 2 और फिर यहाँ पर ये 3, 20 पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि हम यहाँ पर 18 लिखते हैं, यहाँ पे हम 18 लिखते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पहले 19 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ पर 19 लिखते हैं और यहाँ पर हम 18 लिखते हैं। तो यहाँ जैसे हम जंप मारेंगे कहाँ मारेंगे? 21 में जंप मारेंगे। कहाँ मारेंगे? 21 में, क्योंकि हमारा 18 यहाँ लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर 18 लिखा। तो यहाँ से हम 3 कदम चलते हैं, तो 1 2 और ये 3। इस प्रकार से हम 3 कदम चलकर जो हमें संख्या मिलती जाएगी, वो उससे 3 का टेबल बनता चला जाएगा। अब हम संख्या को इस टेबल में लिखते हैं। तो हमने पहले बात करें, हम काय का टेबल बनाया? 3 का। तो 3 कदम का एक जंप मारा तो आया 3 कदम का हमने दूसरा जंप मारा तो क्या आया? 6। 3 कदम का हमने तीसरा जंप मारा तो क्या आया? 9। और 3 कदम का हमने चौथा जंप मारा तो क्या आया? 12। क्या आया? 12। और 3 कदम का हमने 5वां जंप मारा तो क्या आया? 15। क्या आया? 15। ये देखिए। और हमने 3 कदम का 6वां जंप मारा तो क्या आया? 18। फिर हमने 3 कदम का कौन सा जंप मारा? 7वां, तो क्या आया? 21। क्या आया? 21। और 3 कदम का हमने 8वां जंप मारा तो क्या आया? 24। क्या आया? 24। और 3 कदम का हमने 9वां जंप मारा तो क्या आया? 27। ये। और फिर हमने 3 कदम का कौन सा जंप मारा? 10वां जंप मारा तो क्या आया? 30 आया। ये। इसको हम ऐसे समझें कि संख्या से हमको 3 कदम चलने पर जो संख्या मिलती जाएगी वो 3 का टेबल बनता चला जाएगा। एक बार में जो संख्या मिलेगी वो 3, दूसरे जंप में मिलेगी 6, तीसरे जंप में मिलेगी 9, चौथे जंप मिलेगी 12 और 5वें जंप में मिलेगी 15, 6वें जंप में मिलेगी 18, 7वें मिलेगी 21
8 में मिलेगी 24, 9 में मिलेगी 27 और 10 में मिलेगी 30। तो अब ये हमारी टेबल बन गई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 धाम 30। या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। इस प्रकार से हम काउंटिंग कंप्लीट करते हैं और काउंटिंग से ही हम 3 का टेबल बना लेते हैं। आज की इस वीडियो में हमने 3 का टेबल बनाया। क्या बनाया? 3 का टेबल बनाया और आगे की वीडियो में आपको जल्द ही 4 का टेबल कैसे बनाएंगे गिनती के माध्यम से, यह आपको जल्द ही मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।